क्या बात है पार्टनर, क्या सोच रहे हो? आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग सोचते क्यों हैं? फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, हमें क्या बनना है। जो भी चीज़ हम ऑल टाइम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ये सोच कहाँ से आ रही है? ये इसके पीछे कौन है? क्यों सोचते हैं हम? हर पल हमारा जो दिमाग है वो फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को सोचता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। और कहीं ना कहीं इसी सोच के पीछे हम लोग दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारी सोच है वो हमारे दिमाग के अंदर एक भ्रम को पैदा करती है। भ्रम मतलब वो जो सच ना हो। कल जो होने वाला है उस चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हैं और उस इमेजिनेशन के अंदर आप कुछ नेगेटिव चीज़ों को साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये क्या है? भ्रम। हालांकि वो चीज़ें वैसी नहीं है। दूसरा दिन अगर आएगा तो आप ऐसी चीज़ों को फेस नहीं करोगे, लेकिन आज आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा, नेगेटिव सोचा, आप सोच के डरे कि अरे कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। तो ये जो डर है हमारे दिमाग का, ऑल टाइम जो हमारे दिमाग में जो डर चलता है कल के बारे में, होने वाली चीज़ों के बारे में, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है राहु। राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है इस दुनिया में जो हमारे अंदर सोच को जन्म देता है। बाकी कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो आपकी सोच को जन्म दे रहा है। यानी कल क्या होगा, कल हम कैसे पहुंच गए, कल जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है उन चीज़ों को हमने दिमाग में सोच लिया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। वो राहु की वजह से आपने सोचा। यानी आपकी जो इमेजिनेशन है वो राहु की वजह से। सिर्फ राहु ही इसका एक कारक है। उस इमेजिनेशन के अंदर आप अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, आप डर रहे हो, आप खुश हो रहे हो, वो सब राहु का मैजिक है। राहु हमें फ्यूचर में लेके जाता है। फ्यूचर में ले जाने की जो एनर्जी है वो सिर्फ राहु के पास है, बाकी किसी भी प्लेनेट के पास नहीं है। फ्यूचर को सिर्फ राहु ही देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। युग जो बदल रहे हैं, कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये जो बदलाव हो रहा है, जो चीज़ें बदल रही हैं, ये सब राहु की वजह से, ये सब राहु की पावर है। हम जिस माया में जी रहे हैं, अभी शाम हो गई, फिर रात होगी, फिर दिन होगा, फिर आफ्टरनून होगा, फिर दोबारा शाम होगी। ये क्यों हो रहा है? ये सब लाइफ जो चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है? बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मृत्यु, फिर दूसरा जन्म, ये सब राहु है। जो लोग सोचते हैं कि हम राहु को हटा देते हैं, हम राहु को ठीक कर देते हैं, हम राहु को ये कर देते हैं, हम राहु को वो कर देते हैं, मेरा राहु चल रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अरे यार सोचो, अगर राहु नहीं चलेगा, राहु नहीं होगा, तो ये युग, ये समय
जो चेंज हो रहा है वो कैसे होगा। किसी भी चीज को चेंज करने की पावर है राहु के पास, समय को चेंज करने की पावर है राहु के पास। जो हमारा समय जो बदल रहा है, ऑल टाइम हम लोग चेंज पे चेंज होते चले जा रहे हैं, बदलाव पे बदलाव आता चला जा रहा है, और उस चीज़ को हम रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हो क्या? अपने बचपन को आपने जवानी के लिए क्या रोका? अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल है, आप रोक सकते हो तो रोको ना। जब आप छोटे थे तो आप छोटे ही रहते, जवान क्यों हो गए? फिर आप जवान हुए, फिर उसके बाद आप बुजुर्ग बन गए, फिर बुजुर्ग हो गए, उसके बाद आप मर रहे हो। तो कैसे रोकोगे? रोक नहीं सकते, ये प्रोसेस है, सिस्टम है। राहु चीजों को चेंज करता है, राहु चीजों को जन्म देता है, राहु इस युग को बदलता है, राहु समय को बदलता है, राहु परिस्थितियों को बदल देता है। अब परिस्थितियां अच्छी हो, परिस्थितियां बुरी हो, उससे राहु का कोई लेना देना नहीं। और जो एक डर हमारे दिमाग में जो ऑल टाइम चलता है ना, फियर, कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो मुझे ना मार दे, कहीं वो मेरे साथ ये ना कर दे, कहीं वो ना कर दे, उसको मैं ये चीज़ दूंगा तो क्या होगा, वो मुझे ये चीज़ देगा तो क्या होगा। जो हम आगे जाके सोच रहे हैं, फ्यूचर में घुस घुस के सोच रहे हैं, वो सब राहु है। राहु यानी भ्रम, धोखा, इल्यूजन, मिराज। मिराज जो भ्रम है आपके चारों तरफ, जो संसार है, ये सब राहु के कंट्रोल में है। इस राहु को समझिए, समझना जरूरी है। राहु कभी बदल नहीं सकता, कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। अगर राहु खत्म तो संसार खत्म। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं उस सोच को हम बदल सकते हैं। कि अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो हम ये सोचें कि राहु की वजह से, ये राहु जो भाई साहब हैं, ये मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि मैं किसी के बारे में ऐसा सोचूं। तो इस सोच के ऊपर आप अपने कंट्रोल को लेके आ सकते हो। आप इस सोच के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हो कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। ये बुद्धि आपको भगवान ने दी है। बुद्धि यानी मरकरी। राहु अगर अलग अलग प्लैनेट्स के साथ होता है तो उसका हमारी लाइफ में बहुत ही अलग अलग असर पड़ता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। राहु जिस प्लैनेट के साथ होगा उसको राहु एक्टिव कर देता है। लाइक राहु जैसे मान लीजिए कि सन के साथ है, तो सन हमारी ईगो, हमारी वैल्यू, हमारा प्राइड, हमारा बड़प्पन, हमारी पावर, हमारी अथॉरिटी। तो आप ऑल टाइम अपने आप को एक राजा के समान समझेंगे, एक राजा के समान अपने आप को ट्रीट करेंगे कि मैं राजा हूं, मैं कहीं भी जाऊंगा मुझे सम्मान मिलेगा, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, जो मैं हूं वही मैं हूं और यही मैं हूं। ये आपकी सोच होगी, बाकी दुनिया सब फालतू बेकार। तो ये जो आपकी सोच बनी हुई है ना, जो मैं हूं वही मैं हूं और यही मैं हूं, ये सोच आपकी गलत है। क्योंकि ये आपने अपनी सोच से अपने आप को बना लिया है वैल्यूएबल, खास, इंपॉर्टेंट। बिकॉज सन यानी वैल्यू, और राहु सन के साथ यानी अपने आप को सबसे वैल्यूएबल समझोगे, सबसे ज्यादा खास, सबसे पावरफुल। लेकिन क्या ये सच है? ये सिर्फ आपकी सोच है। राहु अगर मरकरी के साथ आता है तो मैं जो सोच रहा हूं ये सबसे सही है, इससे सही कुछ हो नहीं सकता। ये जितने भी लोग हैं ना सब बेवकूफ हैं। ये जितने भी आसपास में जो दुनिया है ना, ये सब बेवकूफ है। मेरे से स्मार्ट कोई भी नहीं, सबसे स्मार्ट मैं हूं, सबसे समझदार मैं हूं, सबसे क्लेवर मैं हूं। जो मैं सोच रहा हूं वो सबसे सही सोच रहा हूं, जो मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूं वो सबसे सटीक है। सामने वाला क्या है मेरे सामने? सामने वाला, अरे इसको तो मैं 2 मिनट में अभी भेजता हूं यहाँ से पढ़ा के,
ये आपकी सोच मरकरी राहु के साथ होगी तब होगी, यानी आप अपने आप को सबसे स्मार्ट, सबसे चालाक, सबसे समझदार, सबसे इंटेलिजेंट समझेंगे। ये बड़ी खास बात है कि राहु जिस प्लेनेट के साथ जा रहा है, हम ऑल टाइम वही सोच रहे हैं, हम ऑल टाइम वही कर रहे हैं। राहु सैटर्न के साथ अगर आ जाता है तो दिमाग में हर टाइम फियर रहेगा, डरते रहोगे। अरे यार ये करूँगा तो कहीं ये ना हो जाए, अरे यार वो करूँगा तो कहीं वो ना हो जाए। ऑल टाइम डर, फियर, बिकॉज सैटर्न क्या है? फियर। और राहु उस फियर को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा। काम करने से पहले 50 बार सोचोगे, काम हो जाने के बाद 1000 बार सोचोगे, बिकॉज राहु आपको सोचवा रहा है आपके कर्म को लेके, आपके काम को लेके। तो फियर में रहोगे, ऑल टाइम फियरफुल, ऑल टाइम फियरफुल। कंफ्यूजन रहेगा हर समय, हर समय कंफ्यूज रहेगा। राहु अगर मंगल के साथ आता है, मेरे से पावरफुल कोई भी नहीं। अगर इस बार मेरा सामना हुआ ना राउंड में, तो तुम्हारी गर्दन तो मैं हिला ही दूंगा। ये राहु की सोच है, बिकॉज मंगल यानी एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ। और राहु अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, जो मुझे आता हो किसी को नहीं आता। इसको तो एक घोसा मारूंगा ना, चकनाचूर कर दूंगा, सीधा नीचे फ्लैट एकदम। ये आपकी सोच है। राहु ने आपकी सोच ऐसी बनाई है कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर, पावरफुल समझ रहे हैं, और इसी के चक्कर में आप काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा काम भी करेंगे जैसे जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने साथ तमाम तमंचे पमंचे ये वो फलाना ठिकाना रखेंगे कि आई एम द ब्लडी क्रिमिनल, यार मेरे सामने कौन है। तो राहु मंगल यानी अंगारक योग। अंगारक यानी अग्नि, अग्नि का भड़काव मन के अंदर, दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर। वो अग्नि अंदर भी, वो अग्नि बाहर भी। डरोगे नहीं बिल्कुल किसी से भी। कहीं भी जा रहे हो, वॉर तो मुझे ही जीतना है, मैं ही जीत के आऊंगा इस लड़ाई को, कोई नहीं जीत सकता, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया है। नुकसान भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए किसी से, लड़ाई में, झगड़े में, हो सकता है आपको चोट आ जाए, और आई भी होगी बिल्कुल। क्योंकि पहले तो आपने सोचा था कि इसको तो मैं पटक दूंगा, लेकिन जब उसने आपको पटकी लगाई तो चारों खाने चित्त। बच्चों, तो सोचो कि क्या सोच रहे हो, कहीं गलत तो नहीं सोच रहे। राहु अगर मून के साथ आएगा तो सोचोगे अपने आप को सबसे ज्यादा केयरिंग। मेरे से ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता, मेरे से ज्यादा तो कोई तुम्हें दुलार कर ही नहीं सकता। मैं ही हूं इकलौती मदर टेरेसा, बाकी कोई नहीं। और अगर आप लेडी हैं तो अपने आप को किसी रानी या महारानी से कम नहीं समझोगे। वैसे ही अपने आप को ट्रीट करोगे, वैसे ही जानोगे, वैसे ही समझोगे। आप सोचोगे कि मेरे पास जो कंफर्ट्स है वो किसी के पास नहीं है। मुझे जो भगवान ने कंफर्ट्स दिए हैं वो किसी को नहीं दिए। पर क्या ये सच है? जितने आराम से मैं रहती हूं उतने आराम से तो कोई भी नहीं रहता। मैं अपने मन से चलती हूं, मन से खाती हूं, मन से पीती हूं। लेकिन कितना भी मन से चल रहे हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन फिर भी आपके दिमाग में रहेगी, दिमाग में सोच रहेगी आपके। टेंशन तो फिर भी रहेगी, और सुख मिले और सुख मिले। अपने सुख को लेके सोचोगे, अपने सुख को लेके सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे। राहु अगर जुपिटर के साथ आ जाता है, मेरे से समझदार कोई भी नहीं, इकलौता मैं ही हूं, बाकी तो सब पानी भरते हैं। मैं जब बोलने पे आऊंगा ना तो रुकूंगा नहीं। ये सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे ज्ञानी से पाला पड़ा है। तो ये आपकी सोच है।
बिकॉज जुपिटर यानी नॉलेज, राहु यानी एक्सपेंशन, एम्प्लीफिकेशन, अपने आप को सबसे सुपीरियर, सबसे एडवांस, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे नॉलेजेबल सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, मान लिया है, ये सिर्फ माना हुआ है, आपने अपने आप को ये माना हुआ है, मान लिया है, बट ये सच नहीं है। राहु अगर वीनस के साथ आ जाता है, अमीर, वेल्थी, रिच, खूबसूरती में कोई मेरे से ज्यादा नहीं, जो मैं किसी को प्यार कर सकता हूं, ऐसा प्यार कोई किसी को दे नहीं सकता। जैसा मैं दिखता हूं वैसा कोई भी नहीं इस दुनिया के अंदर, सिर्फ एक मैं ही हूं, बाकी कुछ भी नहीं। सबसे वैल्यूबल मैं ही हूं। ये जो डायमंड, जो कोहिनूर है ना, ये सिर्फ मेरी जेब में रखा है, बाकी किसी की जेब में नहीं। ये आपने अपने आप को मान लिया है, इसलिए आप ऐसे रहते हो, ऐसे खर्चा करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को पहनते हो कि आप मानते हो कि आप बहुत अमीर हो, बहुत रिच हो, और ऐसे ही काम करते हो कि जिससे आपको वो चीज़ें ईजीली मिल पाएँ, आपके सुख से संबंधित चीज़ें जो आपको और ज़्यादा अमीर बना दे। तो बंधु, अपनी सोच को समझो कि क्या सोच रहे हो, ये रियल नहीं है, ये सब इल्यूजन है, फेक है, मिराज है। गुड नाइट।